26 जनवरी 2025 को पीओके में लहराएगा तिरंगा। मोदी नहीं, योगी ने फाइनल कर दी तारीख। आंखें दिखाई तो ना आंखें बचेंगी, न भारत की ओर उठने वाला हाथ बचेगा, बन गया प्लान। पंडित देख रहे शुभ मुहूर्त, अधिकारी बना रहे फाइन, पीओके की पब्लिक पैक करने लगी बैग। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी सिर्फ इतना ही नहीं कहते, बल्कि इससे आगे जो कहते हैं वो ना तो पाकिस्तान को रास आएगा और ना ही हिंदुस्तान में बैठे पाकिस्तान से प्यार करने वाले देश के दुश्मनों को। योगी साफ साफ कहते हैं कि ये कांग्रेस सरकार वाला दौर नहीं है। अब अगर पाकिस्तान ने आंखें दिखाई तो ना आंखें बचेंगी, ना ही भारत की ओर उठने वाला हाथ बचेगा। योगी ये तक दावा करते हैं कि हमारा पूरा प्लान तैयार है, बस मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए और पीओके को हिंदुस्तान में मिला लीजिए। कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, जिसका वो हकदार है, और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। योगी का ये बयान बताता है कि जून 2024 में अगर मोदी शपथ लेते हैं तो दिसंबर 2024 तक भारत में पीओके शामिल हो जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 2025 को पीओके में तिरंगा लहरा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर योगी दिसंबर 2024 की बात कर रहे हैं तो फिर दिसंबर में वो शुभ मुहूर्त कौन सा है जिस दिन मोदी पीओके कूच का ऐलान करेंगे। अपनी नामांकन में भी एक ज्योतिष को ले जाने वाले पीएम ने क्या इन्हीं बाबा को ये कमान दी है कि आप पंचांग देकर विजयी मुहूर्त बताइए। जैसे पुराने जमाने में राजा सीमा विस्तार के लिए युद्ध पर निकलते थे तो पंडित से शुभ मुहूर्त दिखवाते थे, ठीक उसी तरह क्या हिंदुस्तान के हिस्से को पाकिस्तान से वापस लेने के लिए पीएम मोदी बड़े बड़े ज्योतिष की सलाह ले रहे हैं। हमने पंचांग देखा तो पता चला कि दिसंबर में कई सारे शुभ मुहूर्त है। ज्योतिष शास्त्र में सर्वार्थ सिद्धि योग को बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। ऐसे में दिसंबर मास में 1, 6, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 25 और 28 दिसंबर के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। मृत सिद्धि योग किए गए मांगलिक कार्यों से जीवन में आग रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। ऐसे में 25 और 28 दिसंबर को अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इन्हीं में से एक तारीख में भारत पीओके को मिलाने का प्लान बनाएगा, क्योंकि राम मंदिर वाला शुभ मुहूर्त पीओके मोदी के साथ दिख रहे इन्हीं ज्योतिष महोदय ने निकाला था, जो बरसों पहले दक्षिण भारत से आकर वाराणसी में बस गए थे और फिर वाराणसी के ही होकर रह गए। कहते हैं इन्होंने जितने भी शुभ मुहूर्त अब तक पीएम मोदी को बताए हैं उनमें से कभी भी कोई अनिष्ट नहीं हुआ है। तो इस बार भी भरोसा है कि पीओके वाला प्लान पूरी तरह से सफल होगा। हालांकि पाकिस्तान उधर लगातार नई नई चालें चल रहा है, इसलिए भारतीय सेना के अधिकारी भी अपनी तैयारी बढ़ा रहे हैं। देश के दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमेशा कहते थे कि देश 1-2 नहीं बल्कि 2.5 मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार है। पर इस बार पाकिस्तान किसी युद्ध की हालात में नजर नहीं आता। 1971 में जिस तरह से उसकी सेना को सरेंडर करना पड़ा था, जैसे इंटरनेशनल इंसल्ट पाकिस्तान की हुई थी, उसके बाद से वहां के बड़े बड़े रणनीतिकार ये कह रहे हैं कि अगर पीओके अभी हाथ से जाता है तो जान देंगे, क्योंकि पहले लाहौर को बचाना जरूरी है। कहीं पीओके के जाने के बाद लाहौर वाले भी ये ना कहने लगे कि हमें हिंदुस्तान में मिलना है। जिस हिसाब का विकास जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने किया है, ये उसी विकास का भरोसा है कि योगी दावे के साथ कह रहे हैं मोदी तीसरी बार पीएम बने तो 6 महीने के भीतर पीओके भारत में मिल जाएगा। ऐसे में आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे और सीएम योगी के इस बयान पर क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा।